हमारे YouTube चैनल पर आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, मैं इस चैनल पर आपको धार्मिक कहानियाँ, रामायण की कहानियाँ, आला ऊदल की कहानियाँ, नल पुराण की कहानियाँ और ग्रामीण आंचलिक कहानियाँ सुनाऊंगा। मेरा एक दूसरा चैनल भी चलता है जिसका नाम अद्भुत शब्दवान है और उस पर आपको केवल पौराणिक और रामायण के धार्मिक कथाएं मिलती हैं जो बड़ी रहस्यमय और अद्भुत होती हैं। तो श्रोताओं, इस चैनल पर मैं आपको केवल ऐतिहासिक धार्मिक कहानियां सुनाऊंगा। तो आइए, आज जो मैंने कहानी ली है वो एक ग्रामीण आंचलिक कहानी है। कहानी बड़ी ही ज्ञानप्रद और मनोरंजन करने की दृष्टि से अति उत्तम है। तो श्रोताओं, ध्यान से सुनिए। एक गंगाराम पटेल नामक बड़े धनवान व्यक्ति किसी शहर में निवास करते थे और उनका एक साथी जिसका नाम था बुलाकी नाई। जाति से बेचारे नाई थे और गंगाराम पटेल के साथी थे, उनके मित्र थे। तो गंगाराम पटेल ने एक दिन कुछ ब्राह्मणों से सुना कि गंगा स्नान करने का बहुत बड़ा पर्व चल रहा है। इससे बड़ा पर्व 10-20 सालों के बाद ही आएगा। तो गंगाराम पटेल ने सोचा कि मैं गंगा स्नान करने के लिए जाता हूं, परंतु मुझे साथ में एक आदमी की आवश्यकता है, एक साथी चाहिए जिससे मेरा मन लगता रहे, नहीं तो अकेलापन महसूस करूंगा। तो इसलिए उन्होंने अपने साथी बुलाकी नाई को बुलाया और बुलाकी से कहा कि बुलाकी, मैं और तुम दोनों गंगा स्नान करने के लिए चलेंगे। तो बुलाकी गंगा स्नान करने जाना नहीं चाहते थे और गंगाराम पटेल से वो सीधी मना नहीं कर सकते थे, सीधी ना नहीं बोल सकते थे। तो बुलाकी ने एक बहाना बनाया कि पटेल जी, मैं गंगा स्नान करने तो चल सकता हूं, पर मेरी एक शर्त होगी। गंगाराम पटेल बोले, तुम्हारी शर्त बताओ, क्या शर्त होगी? तो इस पर बुलाकी कहते हैं कि पटेल जी, मैं आपसे जहां भी कोई प्रश्न पूछूं, आपको उस प्रश्न का जवाब देना होगा। यदि आप पर मेरी बात का अर्थ नहीं लगा तो मैं उसी समय आपका साथ छोड़ करके वापस आ जाऊंगा अपने घर के लिए। तो श्रोताओं, गंगाराम पटेल बड़े दिमागदार थे। 10-20-25 गांवों में चलती थी उनकी सरदारी। बड़े ही इज्जतमंद व्यक्ति थे और रेपुटेड पर्सन थे। तो गंगाराम पटेल ने सोचा कि चलिए, मान लेता हूं मैं तुम्हारी बात। जहां मुझ पर तुम्हारी बात का अर्थ ना लगे वहीं से आप वापस आ सकते हैं। तो श्रोताओं, दोनों गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई गंगा स्नान की संपूर्ण तैयारी करके घोड़े पर सवार होकर के चल देते हैं। श्रोताओं, चले जा रहे हैं दोनों। चलते चलते उन्हें किसी शहर में, कोई बहुत बड़ा शहर था और उस शहर में रात्रि हो जाती है, शाम हो जाता है। तो गंगाराम पटेल एक धर्मशाला देखते हैं और उस पर ठहर जाते हैं, जो गांव के बाहर थी। और बुलाकी नाई से बोले कि बुलाकी, तू ऐसा कर, इस शहर में जा और घोड़ों के लिए दाना घास लेकर के आ और मुझे और तुमको भोजन की व्यवस्था लेकर के आओ, खाना बना लेंगे। तो गंगाराम पटेल की बात सुन करके पैसे लेकर के बुलाकी नाई उस शहर में जाता है जहां वो ठहरे हुए थे। उस शहर के मार्केट से जब वो सामान खरीद करके ला रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि शहर के मेन चौराहे पर, जो शहर का मुख्य बाजार था, उसका एक चौराहा था और उस चौराहे पर एक राजा और एक रानी, दोनों के हाथ में नगीन तलवारें थी और एक बकरे का एक ने कान पकड़ रखा था और दूसरा कान रानी ने पकड़ रखा था। राजा कह रहा था कि इसको मैं काटूंगा और रानी कह रही थी कि इस बकरे को मैं काटूंगी। ये देख लेता है और उसे देख करके बुलाकी नाई ने सोचा कि अब मुझे घर जाने का मौका मिल गया।
क्योंकि गंगाराम पटेल इस बात का अर्थ नहीं लगा पाएंगे। तो वो तुरंत सामान जल्दी से खरीदते हैं और वापस अपनी धर्मशाला पर आ जाते हैं और गंगाराम पटेल से कहने लगे कि पटेल जी, आप या तो मेरी बात का अर्थ बताइए, नहीं तो मैं वापस अपने घर जा रहा हूं। इस पर गंगाराम पटेल बोले कि हे बुलाकी, पहले आप ऐसा कीजिए, घोड़ों को दाना घास खिलाओ और हमें और तुम्हें खाना बना लीजिए, और जब शाम को हम सोएं उस समय तुम्हारी बात को बताना, हम तुम्हारी बात का अर्थ लगाने का प्रयास करेंगे। तो श्रोताओं, पटेल की बात सुनकर के बुलाकी नाई ने घोड़ों को दाना घास खिलाया और दोनों के लिए खाना बना लिया। खाना खाने के बाद जब दोनों सोने के लिए अपने अपने बिस्तरों पर जाते हैं, तब गंगाराम पटेल बुलाकी से पूछते हैं कि बुलाकी, अब कहो तुम्हारी क्या बात है, कौन सी बात थी जिसका अर्थ आप मुझसे लगवाना चाहते हैं। तो इस पर बुलाकी बोले, पटेल जी, जब मैं इस शहर को गया तो मैंने इस शहर में एक अद्भुत नज़ारा देखा। गंगाराम बोले, बोलिए क्या नज़ारा देखा था। तो पटेल से कह रहे हैं बुलाकी नाई कि पटेल जी, इस शहर में एक राजा और एक रानी, जिन दोनों के हाथ में नंगी तलवारें थी और बकरे का एक एक कान पकड़ रखा था, और दोनों आपस में उसे काटने के लिए लड़ रहे थे। राजा कह रहा था कि इसको मैं काटूंगा और रानी कह रही थी कि इसे मैं काटूंगी। तो आप बताइए, वो दोनों उस बकरे को काटने के लिए क्यों लड़ रहे थे, क्या था इसका रहस्य। तो गंगाराम पटेल बड़े ही दिमागदार और वाक चातुर्य व्यक्ति थे। तो उन्होंने कहा बुलाकी नाई से कि बुलाकी, ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक इस बात का अर्थ बता रहा हूं। तो बुलाकी नाई को गंगाराम पटेल उस बात को समझा रहे हैं और एक कहानी कहते हैं कि बुलाकी, एक समय की बात है, धारा नगरी में एक भोज नामक राजा राज्य करते थे। राजा भोज बड़े ही प्रतापी थे, गुणवान और चक्रवर्ती सम्राट थे, महापराक्रमी नरेश थे। तो राजा भोज अपने गुरु से विद्या ग्रहण करने जाया करते थे। जब वो गुरु से विद्या सीखने जाते तो अपने साथ अपने एक मंत्री को ले जाते थे। मंत्री भी बड़ा विद्वान था। तो राजा क्या करते थे, घोड़े को ऋषि के आश्रम से दूर बांध देते थे और उस मंत्री से कहते कि आप जब तक मैं नहीं आऊं, मेरे इस घोड़े की सुरक्षा यहीं बैठकर करना। तो मंत्री घोड़े के पास ठहर जाते और राजा विद्या ग्रहण करने चले जाते थे। श्रोताओं, धीरे धीरे समय निकलता गया। राजा ने काफी दिनों की मेहनत के बाद विद्याएं सीख ली, और जब अंतिम विद्या रही, क्योंकि उस जमाने में 14 विद्याएं चलती थी जो अलग तरीके की होती थी, आज की जो शिक्षा है उससे कुछ हटकर होती थी। तो जब लास्ट विद्या रही तो राजा भोज सोचने लगा कि आज की विद्या गुरुदेव ने बड़ी ही कठिन बताई है। तो उन्होंने सोचा कि आज मैं विद्या सीखने से पहले अपनी रानी के पास चलता हूँ, और राजा भोज अपनी रानी के पास गए। रानी से जाकर कहने लगे कि रानी, आज मैं विद्या सीखने जा रहा हूँ और मैं तुम्हें निशान के रूप में ये अंगूठी दे करके जा रहा हूँ। यदि मैं आऊँगा तो तुमसे पहले इस अंगूठी को मांगूंगा, और यदि मेरे शरीर में कोई दूसरा व्यक्ति आया तो वह हो सकता है तुमसे इस अंगूठी को नहीं मांगे, और तुम्हें उसी को राजा मानना है जो इस अंगूठी को तुमसे मांग ले, चाहे भले ही वो मेरे ही शरीर में क्यों ना आए। तो राजा की बात सुनकर के रानी उस अंगूठी को अपने पास रख लेती है, क्योंकि रानी भी बड़ी विद्वान थी। रानी कहती है, महाराज आप जाइए, विद्या सीखिए। तो राजा फिर उस मंत्री को लेकर के विद्या सीखने के लिए चले जाते हैं। श्रोताओं, उस दिन राजा ने घोड़े को बांध दिया
और मंत्री से कहा कि आप यहीं बैठे रहें, मैं विद्या सीख करके अभी आने वाला हूं। तो मंत्री भी बड़ा चालाक था। जैसे ही उस राजा ने घोड़े को बांध करके आश्रम की तरफ मुंह किया और चलने लगे, तो मंत्री भी घोड़े को बांध करके चुपचाप राजा के पीछे पीछे चल दिए और आश्रम के पीछे जाकर के छिप गए। श्रोताओं, जब राजा के गुरुजी ने राजा को विद्या सिखाई कि अपने शरीर के प्राण को दूसरे व्यक्ति के शरीर में कैसे पहुंचा सकते हैं, दूसरे मृतक व्यक्ति के शरीर में अपने प्राणों को कैसे डाल सकते हैं, ये विद्या गुरुदेव ने राजा को सिखाई। और उस विद्या को छिप करके मंत्री ने भी सीख लिया और मंत्री संपूर्ण विद्या को सीख करके राजा से पहले ही उस घोड़े के पास आकर के बैठ गए। राजा अपने गुरु को गुरुदक्षिणा देने के बाद अपने घोड़े के पास आया और वह मंत्री को बैठे हुए देखा। तो राजा ने समझा कि कोई बात नहीं है, ये बेचारा ऐसे ही प्रतिदिन बैठा रहता है, और मंत्री को साथ लेकर के अपने अश्व पर सवार होकर के राजा भोज और उसका मंत्री अपने नगर को चल देते हैं। पर मंत्री बड़ा ही चालाक था। राजा से पूछने लगा, महाराज आपने आज क्या सीखा है? तो इस पर राजा बोले, चलो आगे मैं आपको बताऊंगा क्या सीखा है। तो कुछ दूरी पर जब चलते हैं तो राजा को एक मरा हुआ तोता दिखाई देता है। राजा बोले कि मंत्री सुन, आज मैंने क्या सीखा है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस तोता को जीवित कर दूंगा। मंत्री बोले, महाराज ये तो असंभव है, क्योंकि मंत्री राजा को पागल बना रहा था। तो राजा बोला, नहीं मंत्री, देखिए ध्यान से, यही विद्या सीखी है मैंने। तो राजा ने जैसे ही अपने प्राणों को निकाल करके उस तोता में प्रवेश कराया, तो मंत्री ने भी अपने प्राणों को निकाल करके राजा के शरीर में प्रवेश करा दिया। और अब तो तोता ये स्थिति देख करके राजा तुरंत पहचान गए कि यदि अब मैं यहाँ ठहरा तो मेरे प्राणों को खतरा हो सकता है, और महाराज तोता के शरीर में उड़ जाते हैं। मंत्री विचार करता है कि अब तो मैं नरेश बन गया, राजा बन गया, राजा भोज के शरीर में हूं। तो वो अपने जो मंत्री का शरीर था उसका अंतिम संस्कार भी कर देते हैं, और अंतिम संस्कार करके घोड़े पर बैठ करके अपनी राजधानी को आ जाते हैं। राजधानी में आकर के उसने समस्त राजकाज को संभालना प्रारंभ कर दिया। और जब मंत्री राजा के भेष में रानी के पास पहुंचा तो रानी ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो राजा बोले, जो मंत्री थे, कि रानी आप पागल हो गई हैं, मैं राजा हूं। तो इस पर रानी बोली, यदि राजा है तो बताइए आप क्या कह के गए थे मुझसे? तो अब वो राजा थे ही नहीं, क्योंकि राजा के शरीर में मंत्री के प्राण प्रवेश कर गए थे। तो राजा पर कोई जवाब नहीं लगा। तो इस पर रानी पहचान गई कि ये राजा नहीं है, और उस मंत्री को भी शक हो गया कि रानी को मेरी पोल का पता चल चुका है। तो इस पर उस मंत्री ने अपने समस्त सैनिकों को और नगरवासियों को आदेश दिया कि जो कोई व्यक्ति मरा हुआ तोता लेकर के मेरे पास आएगा उसे 5 रुपए दिए जाएंगे, और जीवित तोता लाएगा उसको 10 रुपए दिए जाएंगे। उस जमाने में मोहरें चलती थी, असरफियां चलती थी कि मरे तोता की 5 असरफी दी जाएंगी और जीवित तोता की 10 असरफियां दी जाएंगी। श्रोताओं, अब तो समस्त नगरवासियों ने तोताओं को पकड़ना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वो मंत्री जानता था कि राजा तोता के शरीर में है, और यदि वो मिल जाता है तो मैं उसे मार दूंगा। श्रोताओं, समस्त नगरवासी अब तो पैसों के लालच में तोताओं को मरा हो या जीवित हो पकड़ के राजा के पास लाने लगे, और राजा उन्हें हाथों हाथ जैसी जिसकी स्थिति थी, जितने कोई तोते लेकर के आता था उसका भुगतान कर देते थे। श्रोताओं, उस नगर के आसपास के समस्त तोते मारे गए। अब मंत्री विचार करने लगा कि अब शायद राजा जीवित नहीं है। परंतु ध्यान से सुनिए, जब राजा ने तोता में प्रवेश किया और वहां से वो उड़ गया, तो उसने एक जंगल में एक तोताओं के झुंड में, जो 100 तोता थे गिनती के, उनमें जाकर के सम्मिलित हो गया।
और वो एक वृक्ष की रात्रि में एक वृक्ष की शाखा पर समस्त तोता एक साथ बैठते थे। जब एक शिकारी ने ये देखा कि इस वृक्ष पर 100 तोता एक साथ बैठते हैं और यदि मेरे हाथ आ जाएं, ये मेरी पकड़ में आ जाएं, तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा, पैसे वाला हो जाऊंगा, मेरे समान पैसे वाला कोई नहीं रहेगा। तो ये सोच करके उस शिकारी ने उस वृक्ष पर जाल डाल दिया। हे श्रोताओ, होनी बलवान होती है। समस्त तोता आकर के उस वृक्ष पर बैठते हैं तो उस जाल में फंस जाते हैं। राजा सोचने लगा कि अब हमारे सभी के प्राण संकट में हैं और वो दुष्ट मंत्री हम किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। तो सुबह प्रातःकाल होते ही जब शिकारी आया तो उसने देखा कि इसमें 100 तोता फंसे हुए हैं। तो शिकारी हंस गया, प्रसन्न हो गया, परंतु वह राजा था, वह बोला कि समस्त तोता ध्यान से सुने, सब मरने का बहाना बना जाइए, अपनी अपनी आंखों को नटेर जाइए, ऐसे कीजिए कि हम मर चुके हैं, और जब ये पटकेगा हमें नीचे ऊपर से छुड़ा छुड़ा करके जाल से, तो तुम गिरते जाना, और जब वो 108 हो जाएं, 100 बार आवाज आ जाए तो सभी एक साथ उड़ जाना। तो श्रोताओं, जैसे ही वो नजदीक आया शिकारी और वृक्ष पर चढ़ा तो उसने तोताओं को देखा तो सभी तोता मृतक का बहाना बना करके ऐसे लग रहे थे जाने सब मर चुके हैं। शिकारी ने सोचा चलो कोई बात नहीं है, जीवित होते तो 10 रुपये मिलते, अब मर गए तो 5 तो अब भी मिलेंगे, 100 तोताओं के 500 रुपये तो अब भी मिलेंगे। ये विचार करके मंत्री वो शिकारी उन तोताओं को उस जाल में से छुड़ा छुड़ा करके नीचे डालने लगा। जब 99 तोता गिर चुके थे और लास्ट में देखिए होनी बलवान होती है, जो राजा था वो पीछे की तरफ रह जाता है, सबसे पीछे रह जाता है, और जब उसे छुड़ा रहा है शिकारी, जब राजा रूपी तोता को उस जाल में से छुड़ाया तो उसके जेब में एक छुरी रखी हुई थी, वो छुरी एकदम से नीचे गिर जाती है और 100 आवाज पूरी हो जाती है और समस्त तोता एक साथ उड़ जाते हैं। अब तो शिकारी क्रोधित हो गया, उस तोते से बोला अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। तो राजा घबरा गया। राजा सोचने लगा कि अब ये दुष्ट मुझे उस मंत्री को बेच देगा और वह मंत्री मुझे अवश्य ही मारेगा। इस पर राजा विचार करने लगे कि मेरी जान बचाने के लिए मुझे अब कोई उपाय करना पड़ेगा। तो इस पर वह तोता उस शिकारी से बोला कि भाई यहां से आप ये बात बताइए कि मुझे ले तो जा रहे हैं लेकिन मेरा करोगे क्या। तो इस पर बोला कि आपको बेचकर 10 रुपये मिलेंगे मुझे। तो तोता बोला कि यदि मैं आपको 1000 रुपये दिला दूं तो इस पर शिकारी प्रसन्न हो गया, बोला कहां से दिलाओगे, कि आप मुझे दूसरे शहर में ले चलिए। उस शहर में राजा भोज की ससुराल थी और वहां उसकी ससुराल में उसकी जो साली थी उसको भी ये पता चल गया था कि राजा भोज की पत्नी के द्वारा कि महाराज के शरीर में कोई दूसरा व्यक्ति आ चुका है। एक दिन महाराज विद्या सीखने गए थे और उस समय न जाने राजा को क्या हो गया है। तो तोता बोले कि आप मुझे वहां ले चलिए। तोता के कहने पर शिकारी उसे उसकी ससुराल में ले जाता है और वहां बैठी हुई अपनी साली और सारा हेलियां थी, उन सभी से तोता कहते हैं कि आप मुझे खरीद लो और इन्हें 1000 रुपये प्रदान कर दो। तो ये बात सुन करके समस्त रानियां पहचान जाती हैं कि ये महाराज की बोली है, राजा भोज की आवाज है, और वो उस तोता को खरीद लेती हैं और शिकारी 1000 रुपये लेकर के चला जाता है। बड़ा प्रसन्न होता है। धीरे धीरे समय निकलता गया। अब तो जो राजा भोज की पत्नी थी वो विचार करने लगी कि ना जाने महाराज का क्या हो रहा है, कोई पता नहीं है। तो एक दिन वो अपने पीहर को जाती है और वहां जब ये सारी कथा सुनती है और अपने पति को तोता के रूप में देखती है तो बड़ी क्रोधित हो जाती है और वो कहती है कि महाराज
तोता के रूप में आप कैसे आ गए? तो इस पर राजा भोज बोले कि मेरे साथ साथ ये विद्या उस मंत्री ने भी सीख ली थी, और जैसे ही मैंने तोता के शरीर में प्रवेश किया तो वह दुष्ट मंत्री मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। तो रानी बोली चलिए ठीक है। रानी वहीं बैठ जाती है और महाराज जो कि मंत्री था उस मंत्री को बुलवाती है महल में, और वहीं अपनी समस्त बहनों के साथ बैठ करके, अपनी भाभियों के साथ बैठ करके उस मंत्री से बात करना चाहती है, और एक मरा हुआ बकरा ला करके वहां रखवा दिया जाता है। और तब वो रानी शर्त रखती है उस राजा से, जो मंत्री था उससे, कि हमारे महाराज तो ऐसे थे कि मरे हुए जीव को जीवित कर देते थे। यदि तुम वास्तव में राजा भोज हैं तो आप इस बकरे को जीवित कर दीजिए और मेरा तुम्हारा आज से ही राजीनामा हो जाएगा, मैं तुम्हें राजा स्वीकार कर लूंगी। तो भक्तों, जब मंत्री ने ये बात सुनी तो वो सोचने लगा कि अब मौज हो गई, आनंद आ गया, क्योंकि वो विद्या जानता था। उसने सोचा कि तोता तो मैंने सब मार दिए हैं, अब राजा हो सकता है जीवित हो या ना हो। तो वो इधर उधर देख करके उस बकरे के शरीर में प्रवेश कर गया मंत्री। और हे बुलाकी नाई, गंगाराम पटेल सुना रहे हैं इस कहानी को। हे बुलाकी नाई, और जो राजा तोता के रूप में थे एकदम से तोता में से निकल करके उस राजा के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और अब तो बकरा हड़बड़ा गया, और उस रानी ने, राजा भोज की पत्नी थी, उसने और राजा भोज ने उसके कान पकड़ लिए, और कान पकड़ करके उस शहर के चौराहे पर, जो ये शहर है हम इसमें ठहरे हुए हैं, ये राजा भोज की ससुराल है, और इसके चौराहे पर दोनों पति पत्नी आ गए हैं, और दोनों ये कह रहे हैं कि इसको मैं काटूंगा, और पत्नी कहती है इसे मैं काटूंगी। तो दोनों राजा और रानी उस दुष्ट बकरे को काटने पर लड़े हुए हैं, क्योंकि वह मंत्री है और उसने राजा भोज को बड़ा कष्ट दिया है। तो इधर रानी कहती है कि मुझे भी बहुत कष्ट दिया था इसने, इसे मैं काटूंगी। तो हे भाई बुलाकी नाई, गंगाराम पटेल जी कहते हैं कि तुम उन दोनों राजा रानियों को झगड़ते हुए देख करके आए हैं। तो ये बात सुनकर के बुलाकी नाई चुप लगा गई और सोचने लगे कि आज की बात का अर्थ तो इन्होंने बता दिया है, लेकिन कल की बात का इन पर नहीं बतेगा। तो श्रोताओं, एक दिन की कहानी, ये 72 कहानियां हैं गंगा स्नान की, जिनमें से कुछ कहानियां मैं जानता हूं वो आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी कहानी अवश्य पसंद आई होगी, और यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब बटन के पास में ही छोटा सा एक बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर लें, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर ऐसी ही धार्मिक, ग्रामीण और ऐतिहासिक कहानी किस्से सुनाऊंगा। श्रोताओं, जय हिंद, जय भारत।